नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ईवीएम के अपने एचआरएम के के यूनिट 1 जो कि बेस्ड है फंडामेंटल ऑफ एचआरएम। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एचआरएम का पहला यूनिट है और हम लोग एचआरएम को एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एचआरएम। जैसा कि आपको पता है कि इस बार से हमारे पास जो ऑप्शनल पेपर है सीआईबी में वो केवल 5 हैं। ठीक है, एचआरएम है, रिटेल रूरल बैंकिंग है, अपना आईटी है, उसके अलावा दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग है। तो हम एचआरएम को शुरुआत कर रहे हैं आज और एचआरएम के कंसेप्ट को एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इसमें टॉपिक ज़रा देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, वी हैव टू स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स। हमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव को समझना है। उसके बाद दोस्तों हमें इंट्रोडक्शन को देखना है कि इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिकली एचआरएम का फंडामेंटल क्या है और एचआर मैनेजमेंट का न्यू इंसाइट क्या है। दोस्तों, लेसन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अपने प्लान्स के बारे में जानकारी दे दूँ। लेट मी टेल यू अबाउट आवर प्लान्स। ओके, देन वी विल कंटिन्यू आवर लेसन, वी विल कंटिन्यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो हमारा सीआईबी 2023 का जून का परीक्षा होगा, उसके लिए मैंने अभी बीएफएम और ईवीएम 2 सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लॉन्च किया है। इसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाता है, वीडियोस मिल जाते हैं, एमसीक्यूज़। दोस्तों, हम लोग एक पेड ग्रुप चालू किए हैं प्रैक्टिस के लिए। डेली जो है एमसीक्यूज़ पे पोस्ट होगा। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 20 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके सेम चीज़ आपको ईवीएम के लिए भी मिलेगा। और जैसे जैसे जो हमारा नेक्स्ट 2 पेपर है, बीआरबीएल और हमारा जो एक पेपर और है दोस्तों रिटेल बैंकिंग वाला, तो रूरल एक तो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन है और एक है एवीएफएम। तो जैसे उसके सिलेबस और उसका जो बुक पब्लिश किया जाता है हमारा आईवीएफ की तरह, तो उसका भी हम लोग कंटेंट उसके रिलेटेड भी हम लोग अपने कंटेंट को ले आएंगे। उसके अलावा दोस्तों, आपके साथ यदि केवल आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप प्लान बी को ऑप्ट कर सकते हैं। सो यू कैन नॉट प्लान बी फॉर इफ़ यू रिक्वायर ओनली पीडीएफ। ओके, सो पीडीएफ कॉस्ट ₹300 पर सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको यूनिट वाइज थ्योरी, यूनिट वाइज एमसीक्यू, मैकमिलन अनसॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन सभी कुछ मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक मॉक टेस्ट प्लान है जिसका कॉस्ट है ₹300। यहाँ पे 400 गलती से लिखा गया है, दिस इज नॉट 400, इट इज़ जस्ट 300। इसके अंदर आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 16 आपके यूनिट वाइज और 4 आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। यदि आप इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग केवल एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्लान है, वो है हमारा दोस्तों एमसीक्यू पेड ग्रुप प्लान। ये टेलीग्राम पे एक पेड ग्रुप बनाया गया है केवल एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए। इसके अंदर केस स्टडीज़, एमसीक्यू सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। इसमें आपको ₹200 रखा गया है पर सब्जेक्ट का। इसके अंदर रेगुलर डिस्कशन होगा, एमसीक्यूज़ का, थ्योरी का डिस्कशन होगा और वो एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और वो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। हम लोग एचआरएम को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस बिगिन विद द फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो एक एक बात को हम लोग ध्यान से समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वी विल स्टडी ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वी विल कवर ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो दोस्तों, सबसे पहली बात हम ये समझना है कि एचआरएम, लेट अस फर्स्ट स्टडी कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है एचआरएम सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, इंडियन कंपनीज हैव अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन कंपनी फॉर बिलियन ऑफ डॉलर। ठीक है, जो भारतीय कंपनी है उसने क्या किया कि बहुत सारे फॉरेन कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर में, और इसका फ़ायदा ये मिला कि जो लीडिंग प्लेयर्स थे ग्लोब में, ठीक है, उनका अटेंशन यहाँ ड्रॉ हुआ, राइट। और इस कारण से क्या हुआ, हमारे कंट्री में एफडीआई का इन्फ्लो हुआ। किसका इन्फ्लो हुआ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, इन आवर कंट्री देयर वाज फ्लो ऑफ एफडीआई। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हम 2020 तक की बात करें, यदि 2020 तक की बात करें तो इंडिया को एक्सपेक्ट किया गया था कि 250 मिलियन जो है, इंडिया जो है 250 मिलियन अपने लेबर पूल को, ठीक है, 15 मिलियन ईयर के हिसाब से, ठीक है, ऐड करेगा। ठीक है, मतलब एक साल में 15 मिलियन लेबर पूल ऐड करेगा और 2020 तक ही हो जाएगा 250 मिलियन। और दोस्तों, इसमें जो है ये जो लेबर फोर्स है वो बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है, जो हमारा ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ठीक है, ये माना गया है कि जो ब्रिक्स नेशन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये जो ब्रिक्स नेशन है दोस्तों, ये डोमिनेट कर लेंगे वर्ल्ड के इकोनॉमी को, और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी रहेगा आफ्टर चाइना। ये 2040 तक ये प्रेडिक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या कहा जाता है इसे? डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है एक नया इंटरेस्ट ड्रॉ किया है ह्यूमन रिसोर्स के कंसेप्ट में, और भारत में प्रैक्टिस किया जा रहा है इसका, ठीक है। तो चलिए, तो ये बेसिक कंसेप्ट था हमारा इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि क्यों ये एचआरएम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंडिया का क्या रोल है। आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक जो है हमारा जीडीपी के सेकंड नंबर पे रहेंगे आफ्टर चाइना, राइट। सो एट दिस रेट वी आर ग्रोइंग एट प्रेजेंट। सो दिस वाज आवर इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस सी डेमोग्राफिक डिविडेंड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स व्हाट? Demographic dividend means growth in economy that is result of a change in the age structure of a country population। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारे जो कंट्री में जो भी पॉपुलेशंस हैं, जनसंख्या है, उसमें एज स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, और उस कारण से हमारा इकोनॉमी क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। इसे कहते हैं हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड। और दोस्तों ये जो एज स्ट्रक्चर का चेंज है, ये कैसे आता है? तो फर्टिलिटी के डिक्लाइन में और मोर्टेलिटी रेट के डिक्लाइन में, ठीक है। ये कैसे आता है दोस्तों एज स्ट्रक्चर में चेंज? बाय डिक्लाइन इन फर्टिलिटी एंड डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट। सो दिस इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, अब दोस्तों बात आती है कि फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। एचआरएम को जरा समझते हैं हम लोग। बेसिकली इंट्रोडक्शन तो काफ़ी ज़्यादा दे रखा है हमारे मैकमिलन बुक में, लेकिन जो काम का चीज़ है वो मैंने आपको समझा दिया। अब लेट अस कंटिन्यू द फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। एचआरएम के डेफिनेशन पे आते हैं दोस्तों। एचआरएम का को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज़ कंसर्न विथ पीपुल डायमेंशन इन द मैनेजमेंट। ये किससे कंसर्न रखता है दोस्तों? पीपुल डायमेंशन इन मैनेजमेंट। सिंस एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपुल। बिल्कुल सही बात है। सारे ऑर्गेनाइजेशन किससे बने होते हैं? लोगों से ही तो बने होते हैं। तो उनके सर्विस को एक्वायर करना, स्किल को डेवलप करना, मोटिवेट करना ताकि वो हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे सकें, और ये इंश्योर करना कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे जो कमिटमेंट है उसको मेंटेन किए, ये सभी ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। देखिए क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है अपने स्किल को डेवलप करना। दूसरा पॉइंट है उन्हें मोटिवेट करना। तीसरा पॉइंट है कि उनके मोटिवेट क्यों करना? ताकि वो हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कर सकें। उसके बाद दोस्तों उनका कमिटमेंट मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ये सभी के सभी ज़रूरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो एचआरएम को डिफाइन कैसा किया गया है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, फंक्शंस, एक्टिविटीज़ डिजाइंड एंड कैरिड आउट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब आप जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जो है फंक्शन कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ताकि आप इफिशिएंसी को बढ़ा सकें, राइट। तो इफिशिएंसी को बढ़ाना, तो एचआरएम का मतलब ये पीपुल डायमेंशन, ओके। अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दोस्तों आप कुछ प्रोग्राम है, फंक्शन है, एक्टिविटीज़ है जिसको डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि इफिशिएंसी को हम लोग क्या कर सकें? बढ़ा सकें। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कोर एलिमेंट्स ऑफ एचआरएम। लेट अस टॉक अबाउट द कोर एलिमेंट्स ऑफ एचआरएम। तो दोस्तों सबसे पहला कोर एलिमेंट है हमारा पीपल, ठीक है। पीपल इज़ द फर्स्ट कोर एलिमेंट ऑफ एचआरएम। दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हम लोग वही पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, ओके। सो कोर एलिमेंट में यदि हम बात करें पीपल की, तो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ही है पीपल। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है दोस्तों? पीपल। ये पीपल है जो कि हु स्टाफ एंड मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लोग ही होते हैं दोस्तों जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। दूसरा पैरामीटर है दोस्तों हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? एचआरएम इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एंड प्रिंसिपल फॉर एक्वायरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड रिमनरेटिंग एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं दोस्तों? एचआरएम के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, ठीक है, उसको अप्लाई कर रहे हैं, एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं। आप किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों? मैनेजमेंट के फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं और प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि एक्वायर कर सकें, डेवलप कर सकें, मेंटेन कर सकें, रिमनरेट कर सकें। किसे? एम्प्लॉयज़ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। डेवलप करना, मेंटेन करना, रिमनरेट करना, इन सभी के लिए आप कर क्या रहे हैं? आप जो है मैनेजमेंट फंक्शन के एप्लीकेशन को और प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट। तो पहला तो मैंने बताया आपको पीपल, दूसरा मैंने आपको बताया मैनेजमेंट, तीसरा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बिहेवियरल डायनामिक्स। क्या है दोस्तों हमारा? बिहेवियरल डायनामिक्स।
बिहेवियरल डायनेमिक्स का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? इसके अंदर डिसीजन लिया जाता है कि पीपल मस्ट बी इंटीग्रेटेड एंड कंसिस्टेंट, यानी जो लोग हैं उस वो इंटीग्रेटेड रहें, कंसिस्टेंट रहें, इसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाता है दोस्तों। इसे ही कहा जाता है हमारा बिहेवियरल डायनेमिक। ठीक है, तो कोर एलिमेंट में पहला है पीपल, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है हमारा बिहेवियरल डायनेमिक। लोग आपस में इंटीग्रेटेड रहें, कंसिस्टेंसी रहे। ठीक है, दिस इज इंस्यूर्ड बाय बिहेवियरल डायनेमिक। द फोर्थ पॉइंट इज दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। तो मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताता हूँ, जो हमारा कोर एलिमेंट है हमारा इसका फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। द फोर्थ पॉइंट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन। क्या मतलब हुआ? HRM प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि खाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही HRM प्रिंसिपल है, जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी HRM प्रिंसिपल है। जैसा कि मान लीजिए आप एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रिक्रिएशन हो गया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये जिसका एप्लीकेशन यूनिफॉर्म है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो मैंने आपको 4 कोर एलिमेंट बताया। पहला कोर एलिमेंट रिकॉल कीजिए, पहला कोर एलिमेंट है दोस्तों पीपल, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा कोर एलिमेंट है दोस्तों हमारा मैनेजमेंट, पहला है पीपल, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा कोर एलिमेंट है दोस्तों हमारा बिहेवियरल डायनेमिक। क्या है दोस्तों? बिहेवियरल डायनामिक। ठीक है, बिहेवियरल डायनामिक। फोर्थ कोर एलिमेंट क्या है दोस्तों हमारा? यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये 4 कोर एलिमेंट है दोस्तों, जो कि हमारे HRM के कोर एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसका आप शॉर्टकट याद कर लीजिए, कोई शॉर्टकट बना लीजिए जिसके आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये मैं आपको बना के दे देता हूँ एक शॉर्टकट। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, PMBU। ठीक है, या ऐसे करके कुछ आप निमोनिक बना लीजिए जिसके आपको याद रहेगा, PMBU, यानी पीपल, मैनेजमेंट, बिहेवियरल एंड यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, दीज आर 4 कोर एलिमेंट ऑफ HRM। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM। ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को, मैं आपको कंसेप्ट वाइज समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि HRM जो है वो हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैं बेसिकली HRM का यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, MCQs की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो दोस्तों उसके लिए जो पेड प्लान है ₹300 का है, जिसका डिटेल आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, MCQs के वीडियोस मिल जाएंगे, आपका HRM का पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो यदि हम बात करें HRM के ऑब्जेक्टिव की, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, यानी सोसाइटी के प्रति क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो भी चैलेंजेस हैं, वॉट एवर चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन आवर सोसाइटी, ठीक है, टू बी इथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल to the needs and challenges तो क्या कर रहा है दोस्तों कि टू बी इथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी वाइल मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच डिमांड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कर रहा है दोस्तों? सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो है इथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहें किसके रिगार्डिंग? नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी, और किस चीज़ को मिनिमाइज करना है? नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच डिमांड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी की क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके लिए हम जिम्मेवार रहें, और जो ऐसा डिमांड का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको कम से कम कर सकें। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट। ओके, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो किसके रिगार्डिंग है? वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ HRM इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये रिकॉग्नाइज करना कि HRM का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए HRM का क्या रोल है, इसको रिकॉग्नाइज करना एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो HRM ही आपको, HRM का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। तो यही हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। तीसरा है दोस्तों हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है दोस्तों? टू डेवलप एंड मेंटेन डिपार्टमेंटल कंट्रीब्यूशन एंड लेवल ऑफ सर्विसेज एट अ लेवल एप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड। एक संस्था है उसकी क्या नीड है, ठीक है, उस जो भी नीड है उसके लेवल तक सर्विस को प्रोवाइड करना और डिपार्टमेंटल कंट्रीब्यूशन को डेवलप करना, मेंटेन करना, ये आता है हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में। और चौथा है दोस्तों हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
ताकि एम्प्लॉय को हम हेल्प कर सकें अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए। ताकि आप देखिए, किसी एम्प्लॉय का यदि पर्सनल गोल अचीव होगा तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे ना अपने अपने कंट्रीब्यूशन के प्रति। तो यदि वो अपना पर्सनल गोल को अचीव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन का भी कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए एम्प्लॉय पॉलिसी, दोस्तों ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज पॉलिसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर देयरफॉर गियर टुवर्ड डेवलपिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय का पॉलिसी जो है किस तरफ रहता है, ताकि हम एम्प्लॉय को डेवलप करें, रिटेन करें, मोटिवेट करें। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा, आपने अभी तक 4 ऑब्जेक्टिव देखा दोस्तों। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव क्या क्या देखा दोस्तों, आपने देखा सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी के प्रति क्या हमारी दायित्व है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एचआरएम है, एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम का जो स्कोप है वो एंट्री से एग्जिट तक है। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय का एंट्री से एग्जिट तक उसका स्कोप है। अब बात करते हैं हम लोग एडवाइजरी रोल की। लेट अस टॉक अबाउट द एडवाइजरी रोल। एचआरएम एडवाइजेज मैनेजमेंट ऑन द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम अफेक्टिंग पीपल, पॉलिसीज एंड प्रोसेस। एचआरएम ही एडवाइस करता है किसे, मैनेजमेंट को, किसके रिगार्डिंग, सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। मान लीजिए कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि लोगों के पॉलिसीज़ को, प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, तो एचआरएम सॉल्यूशन बताता है कि हाँ ये सॉल्यूशन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एचआरएम का एडवाइजरी रोल है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 पार्ट है। पहला है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो एचआरएम कैसे, देखिए एचआरएम जो है सॉल्यूशन तो बताता है, तो एक पहला आता है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में क्या आता है, इट डिज़ाइन द स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, कॉम्पेंसेशन, कैरियर एंड प्रमोशन, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन एज वेल एज रिटायरमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना कि जो मेरा एडवाइजरी रोल है, एचआरएम जो एडवाइजरी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, उसमें पहला आता है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो एचआरएम का कौन सा रोल है, तो आप क्या जवाब देंगे कि ये एचआरएम का हमारा एडवाइजरी रोल है। कौन सा रोल है, एडवाइजरी रोल है। इसके अंदर क्या क्या करता है ये, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेगा, गाइडलाइंस देगा, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन पे, कॉम्पेंसेशन पे, कैरियर एंड प्रमोशन पे, कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए एम्प्लॉय के रिलेशन को, राइट। दूसरा आता है दोस्तों प्रोसीड्यूर्स। अब देखिए इसके अंदर प्रोसीड्यूर क्या क्या है, तो प्रोसीड्यूर में आता है दोस्तों ये एसओपी रखता है। एसओपी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, एचआरएम क्या करता है कि एसओपी को ले डाउन करता है। किस चीज़ के लिए ले डाउन करता है, फॉर ऑल एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट टू सीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे आपका मैन पावर प्लानिंग से शुरुआत हो, रिक्रूटमेंट से शुरुआत हो और अंत कहाँ तक हो, एम्प्लॉयमेंट के सीजन तक, ये सारा का सारा प्रोसीड्यूर एचआरएम को ले डाउन करना होता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, नाउ यू कैन कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज़ द हाउ मच रोल एचआरएम इज़ प्लेइंग, राइट। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों एचआरएम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसका रोल आप समझ सकते हैं दोस्तों, एचआरएम का रोल हमने अभी डिस्कशन किया। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ एचआरएम, एडवाइजरी रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, पीपल के रिगार्डिंग, उसको एडवाइस करना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ इसके अंदर आता है। उसके अलावा प्रोसीड्यूर्स आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला रोल था। दिस वाज द फर्स्ट रोल विच इज़ कॉल्ड एडवाइजरी रोल। एचआरएम का पहला रोल नोट कर लीजिए, एडवाइजरी रोल पहला रोल होता है। दूसरा रोल है दोस्तों फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल में क्या होता है दोस्तों कि जो एचआरएम का फंक्शनरीज़ हैं, अब एचआरएम के फंक्शनरीज जो भी होते हैं, जो भी फंक्शन करते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा ये मॉड्यूल ही है, ये टॉपिक ही है एचआरएम। वी विल स्टडी द हु आर द फंक्शनरीज ऑफ एचआर। ओके, जो भी एचआर के फंक्शनरीज हैं वो इंटरप्रेट करते हैं और वो हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में। किसी को कम्युनिकेट करने में, एचआर पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट करने में। वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसे, लाइन मैनेजर को। किसे प्रोवाइड करते हैं दोस्तों गाइडेंस, लाइन मैनेजर को। अब लाइन मैनेजर क्या होता है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट यूनिट। ओके, we will discuss in the next unit, please note it down, this line manager is very very important, we will discuss it clearly in the next unit. So basically जो HR के फंक्शनरीज हैं वो लाइन मैनेजर को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या इंश्योर करते हैं कि जो एग्रीड पॉलिसी है उसे ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, यानी जो पॉलिसीज़ हमने एग्रीमेंट करके रखा है क्या उसे ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसीलिए HR डिपार्टमेंट एक तरह का मेंटर की तरह काम करता है, गाइड की तरह काम करता है। तो ये इनका फंक्शनल रोल है। तो पहले हमने क्या देखा, एडवाइजरी रोल देखा। उसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों, फंक्शनल रोल देखा। इससे पहले हमने कोर एलिमेंट पढ़ा था, रिकॉल कीजिए दोस्तों।
चीज़ों को रिकॉल करना सीखिए। तो कोर एलिमेंट में क्या क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने पीपल पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बिहेवियरल डायनेमिक पढ़ा था, और लास्ट में था दोस्तों यूनिफॉर्मिटी, PMBU। याद कर लीजिए, पीपल, मैनेजमेंट, बिहेवियरल डायनेमिक्स और यूनिफॉर्मिटी। ऐसे रिकॉल करते चलेंगे हम लोग हर एक यूनिट में तो पीछे वाली चीज़ों को, ठीक है, तो वो हमारे लिए आसान रहेगा। सो PMBU में दोस्तों पीपल, मैनेजमेंट, बिहेवियरल डायनेमिक्स और यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन। सो these are सो दोस्तों हम लोग सर्विस रोल की बात करते हैं। तो जो HRM डिपार्टमेंट है, HRM डिपार्टमेंट जो है एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द सर्विसेज दैट नीड टू बी कैरिड आउट बाय फुल टाइम स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो HRM डिपार्टमेंट आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा उन सभी सर्विसेज के लिए जिसको फुल टाइम स्पेशलिस्ट के द्वारा कैरी किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा रोल है, सर्विस रोल है। तो पहले हमने देखा एडवाइजरी रोल, यहाँ पे एडवाइस करता है HRM। दूसरा हमने देखा फंक्शनल रोल, जहाँ पे HR जो है कम्युनिकेट करता है HR पॉलिसीज़ को, लाइन मैनेजर को गाइडेंस प्रोवाइड करता है और मेंटर की तरह काम करता है फंक्शनल रोल में। सर्विस रोल में क्या देखा हमने कि HR डिपार्टमेंट जो है एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उन सभी सर्विसेज के लिए जिसको फुल टाइम स्पेशलिस्ट के द्वारा कैरी किया जाना है। और लास्ट है दोस्तों हमारा स्पेशलिस्ट रोल। द डिमांड मेड ऑन द HR प्रोफेशन ओवर द ईयर हैड लेड टू द ग्रोथ ऑफ द HR स्पेशलिस्ट हु हैज़ डेवलप्ड एक्सपर्टाइज इन वन मोर मेजर एस्पेक्ट ऑफ HR फंक्शन। समझिए, देखिए हुआ क्या कि HR स्पेशलिस्ट का ग्रोथ हुआ, ठीक है, डिमांड बना HR प्रोफेशन पे, तो HR स्पेशलिस्ट आए। HR स्पेशलिस्ट क्या करते हैं कि इनके पास एक्सपर्टीज़ होती है किसके रिगार्डिंग, HR फंक्शन के रिगार्डिंग। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि HR स्पेशलिस्ट में हमारे पास कॉम्पेंसेशन स्पेशलिस्ट होंगे, हमारे पास कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रैक्टिशनर होंगे, हमारे पास PMS एक्सपर्ट होंगे। अब आप पूछेंगे PMS क्या होता है, वी विल स्टडी इट लेटर। और हमारे पास एक रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो कौन कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं दोस्तों, यहाँ से सवाल बन सकता है। कॉम्पेंसेशन स्पेशलिस्ट, कॉम्पिटेंस असेसमेंट प्रैक्टिशनर, तीसरा PMS एक्सपर्ट और मोस्ट कॉमनली है हमारा रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने 4 फंक्शन देखा। एडवाइजरी रोल देखा, एडवाइजरी रोल में दोस्तों HRM का क्या करता है, लेट मी रिकॉल कीजिए दोस्तों पुराने फैक्ट्स को। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न HRM। ओके, सो सबसे पहले हमने देखा दोस्तों एडवाइजरी रोल। लेट मी क्लियर, मैं आपको बताता हूँ एडवाइजरी रोल क्या था। तो एडवाइजरी रोल में दोस्तों यस, सो एडवाइजरी रोल में हमने ये देखा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ आता है और आता है प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फिर से नोट करवा देता हूँ, लेट मी राइट इट डाउन, एडवाइजरी रोल एंड प्रोसीड्यूर्स। सो सबसे पहला था हमारा एडवाइजरी रोल, ठीक है, इसके अंदर हमारा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ आएगा एंड प्रोसीड्यूर्स आएगा। दूसरा रोल हमने देखा फंक्शनल रोल, ठीक है, तीसरा रोल हमने देखा दोस्तों सर्विस रोल और चौथा रोल हमने देखा स्पेशलिस्ट रोल। ठीक है, तो ये 4 रोल हमने देखा, एडवाइजरी रोल, फंक्शनल रोल, सर्विस रोल और स्पेशलिस्ट रोल। तो एडवाइजरी रोल में हमारा देखा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीड्यूर्स, फंक्शनल रोल में देखा HR पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट करना, लाइन मैनेजर को गाइडेंस प्रोवाइड करना, सर्विस रोल में हमने देखा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जो कि फुल टाइम स्पेशलिस्ट के द्वारा सर्विस कैरी किया जाएगा। स्पेशलिस्ट रोल में हमने देखा कॉम्पेंसेशन स्पेशलिस्ट, कॉम्पिटेंस असेसमेंट प्रैक्टिशनर, PMS एक्सपर्ट और रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट। सो दिस इज़ द वे ऑफ करेक्टली रीडिंग। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल करते चलिए, फिर से रिकॉल कीजिए। कोर एलिमेंट कौन कौन सा है, लेट अस रिकॉल अगेन, व्हाट आर द कोर एलिमेंट। तो दोस्तों मैंने आपको कोर एलिमेंट बताया था, दिमाग में रिकॉल कीजिए। PMBU, P से होता है हमारा पीपल, M से होता है हमारा मैनेजमेंट, B से होता है हमारा बिहेवियरल डायनेमिक्स और U से होता है हमारा यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन। PMBU इस तरह याद कर लीजिए। तो अभी तक हमने 2 चीज़ पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कोर एलिमेंट क्या क्या है हमारा HRM का, दूसरा हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है HRM का, HRM का कैसे रोल प्ले करती है हमने ब्रॉडली देखा। एडवाइजरी रोल है, फंक्शनल रोल है, स्पेशलिस्ट रोल है और इनका सर्विस रोल है। ठीक है, ऐसे इसको भी आप याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि मैनेजरियल फंक्शन HRM का कैसे है। लेट अस सी व्हाट आर द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM। तो दोस्तों मैनेजरियल फंक्शन की यदि हम बात करें तो सबसे पहला आता है प्लानिंग।
प्लानिंग में क्या होता है दोस्तों कि एचआरएम आपको हेल्प करती है प्लान करने में, रिसर्च करने में। किसके रिगार्डिंग रिसर्च करने में कि बेस्ट एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस क्या है, वेज का क्या ट्रेंड चल रहा है, लेवल मार्केट का कंडीशन क्या है, ये फोरकास्ट करती है कि कितनी मैन पावर चाहिए हमें ऑप्टिमम एफिशिएंसी के। तो बेसिकली प्लानिंग में यही तो होता है, राइट। हम लोग प्लान तो कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, बेस्ट एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस क्या है, वेज ट्रेंड क्या है, लेवल मार्केट कंडीशन क्या है, मैन पावर नीड्स कितनी है ऑप्टिमम एफिशिएंसी के लिए, सभी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। तो ये है हमारा मैनेजरियल फंक्शन। दूसरा फंक्शन है दोस्तों हमारा, यदि हम बात करें, लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड फंक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। मैन पावर को ऑर्गेनाइज करना, मटेरियल रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना। कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना, हम लोग बेसिकली एचआरएम के द्वारा एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे संस्था का जो गोल है और को जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। कैसे अचीव होगा, तो हम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम जब अपने मैन पावर को ऑर्गेनाइज करेंगे तभी तो होगा। समझ में आ रहा है आपको। तो मैनेजरियल फंक्शन में हमने पहले देखा प्लान करना, हम लोग फॉरकास्टिंग करते हैं कि हमें कितनी मैन पावर कितनी चाहिए, मार्केट कंडीशन कैसी होगी, वेज ट्रेंड कैसा होगा, बेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, तो ये प्लानिंग के अंदर आता है। फिर बात आती है कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग मैन पावर को ऑर्गेनाइज करते हैं, मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं। तीसरा फंक्शन आता है दोस्तों स्टाफिंग का। स्टाफिंग के अंदर हम लोग रिक्रूटमेंट करवाते हैं, सिलेक्शन करवाते हैं, ताकि जो बेस्ट इंडिविजुअल है उसको हम लोग अट्रैक्ट कर सके, राइट। तो ये हमारा स्टाफिंग होता है। तो फिर से रिकॉल कीजिए दोस्तों, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, वी हैव स्टार्टेड विद कोर एलिमेंट ऑफ एचआरएम। कोर एलिमेंट में क्या क्या आता है दोस्तों, PMBU। P से होता है पीपल, M से होता है मैनेजमेंट, B से होता है बिहेवियरल डायनेमिक्स और U से होता है यूनिफॉर्मिटी। फिर हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव को पढ़ा। ऑब्जेक्टिव में हमने देखा एडवाइजरी रोल, फंक्शनल रोल, सर्विस रोल, और हमने देखा दोस्तों ये स्पेशलिस्ट रोल। स्पेशलिस्ट रोल में हमने देखा दोस्तों कॉम्पेंसेशन स्पेशलिस्ट, कॉम्पिटेंस असेसमेंट प्रैक्टिशनर, PMS एक्सपर्ट और रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एचआरएम का मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग देखा, ऑर्गेनाइजिंग देखा, स्टाफिंग देखा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। दोस्तों यहाँ से सवाल बनेगा, सवाल इस तरह पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द आर इंक्लूडेड इन द आपका मैनेजरियल फंक्शन, है ना। आपको एक हटा देगा, मान लीजिए डायरेक्टिंग हटा के कुछ और लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ डायरेक्टिंग जो है वो हमारा इस पार्टिकुलर इसके अंदर आता है, राइट। यू शुड नो दैट डायरेक्टिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर मैनेजरियल फंक्शन। तो हमने पहले देखा मैनेजरियल फंक्शन, इसमें डायरेक्टिंग का मीनिंग समझिए। अब हम देखिए, हमने रिक्रूटमेंट करवा लिया, हमने बेस्ट टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया, राइट। अब हम पॉलिसीज़ को ले डाउन करेंगे, हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे एफिशिएंसी को ऑप्टिमम अचीव करने के लिए। और लास्ट आता है दोस्तों मैनेजरियल के अंदर कंट्रोलिंग, एम्प्लॉय की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उसको देखना कि जो पॉलिसीज़ हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये सभी चीज़ आते हैं हमारे कंट्रोलिंग में। तो एक बार रिकॉल कीजिए दोस्तों, मैनेजरियल में पहला क्या आता है, प्लानिंग आता है। दूसरा क्या आता है दोस्तों हमारा, ऑर्गेनाइजिंग आता है। तीसरा क्या आता है दोस्तों हमारा, स्टाफिंग आता है, राइट। चौथा क्या आता है दोस्तों हमारा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और लास्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। तो यदि आप इसे एक शॉर्ट में कुछ निमोनिक से याद रख सकते हैं तो POSDC, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर से बोलिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हमने देखा दोस्तों कोर एलिमेंट एचआरएम का क्या क्या है। कोर एलिमेंट में हमने क्या देखा दोस्तों, रिकॉल कीजिए। कोर एलिमेंट में हमने देखा PMDU, ठीक है। P से होता है हमारा पीपल, मैनेजमेंट, PMBO बिहेवियरल डायनेमिक्स और यूनिफॉर्मिटी, राइट। ये हमारे 4 कोर एलिमेंट है हमारे एचआरएम के। फिर हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव को देखा। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एडवाइजरी रोल है, फिर हमारा एचआरएम का एक एडवाइजरी रोल है, दूसरा फंक्शनल रोल है, तीसरा सर्विस रोल है, और चौथा दोस्तों हमारा स्पेशलिस्ट रोल है, राइट। फिर हमने क्या देखा, मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव को देखा। यदि मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है दोस्तों हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन आफ्टर इट कम्स स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड controlling, planning, organizing, staffing, directing and controlling. So all of these are what, all of these are the important managerial function of HRM. चलिए यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं HRM की, जो कि है दोस्तों ऑपरेशनल फंक्शन। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ HRM विच इज नथिंग बट द ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेशनल फंक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहला फंक्शन आता है दोस्तों, द फर्स्ट फंक्शन इन ऑपरेशनल फंक्शन इज प्रोक्यूरमेंट।
दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सवाल इससे पूछा जाएगा। प्रोक्योरमेंट में अंदर आप प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इंडक्शन करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, वाटेवर जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सभी के सभी मैक्मिलन बुक से लिए गए हैं। मैक्मिलन बुक में आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा थ्योरेटिकल मिलेगा, यहाँ पे मैंने कंसाइज पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ। प्रोक्योरमेंट के अंदर आप क्या करते हैं, प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, इंडक्शन करना, प्लेसमेंट करना, ये सभी हमारा प्रोक्योरमेंट में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे, कैरियर प्लानिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। कॉम्पेंसेशन के अंदर क्या आता है दोस्तों, आप वेज और सैलरी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या आता है, आप ह्यूमन रिसोर्स को इंटीग्रेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मेंटेनेंस में क्या आता है दोस्तों, आप सस्टेन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं वर्किंग कंडीशन को, एम्प्लॉयज़ के कम्युनिकेशन को। फिर आता है रिटेंशन। आप जो है रिटेंशन का मीनिंग क्या हुआ कि मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ सेपरेशन। अब मान लीजिए कुछ एम्प्लॉय रिजाइन दे रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय को आपने टर्मिनेट कर दिया, कुछ ले ऑफ हो गया, डेथ हो गया, मेडिकल सिकनेस हो गया, इन सभी कारणों से हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे मिनिमम इम्पैक्ट पड़े, यही होता है हमारा रिटेंशन, राइट। फिर 7वां स्टेप आता है काउंसलिंग और एडवाइजरी। हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग काउंसलिंग, प्रिवेंटिव काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं सारे एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय के जो भी लेवल्स हैं सभी को हम लोग एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, काउंसलिंग देंगे, ताकि एक हेल्दी और वर्क एनवायरनमेंट रहे। हाँ, और लास्ट में आता है दोस्तों चेंज मैनेजमेंट। एचआर को कहा जाता है कि मैनेज चेंजेस वेदर इनिशिएटेड इंटरनली सब्सिक्वेंट टू सम रिस्ट्रक्चरिंग और एज व्हेन मर्जर और एक्विजिशन टेक्स प्लेस। समझिए बात को, एचआर का ये काम है, कुछ भी चेंज आए, चेंज मान लीजिए कि इंटरनली आ गया, हाँ, किसी रिस्ट्रक्चरिंग के कारण या किसी मर्जर के कारण या किसी एक्विजिशन के कारण, तो वैसे चेंजेस को मैनेज करना, इसे ये भी हमारा ऑपरेशनल फंक्शन है एचआरएम का। चलिए, तो अभी तक हमने ऑपरेशनल फंक्शन में क्या क्या देखा एक बार रिकॉल कीजिए। पहले हमने देखा प्रोक्योरमेंट, फिर हमने देखा डेवलपमेंट, फिर कॉम्पेंसेशन, फिर इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, रिटेंशन, काउंसलिंग, चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सभी हमारे दोस्तों ऑपरेशनल फंक्शन के पार्ट्स हैं। लेट अस रिकॉल वंस मोर। आइए हम लोग दोस्तों दोबारा रिकॉल करते हैं जो हमारे ऑपरेशनल फंक्शन है। लेट अस रिकॉल, शुरुआत से रिकॉल करते हैं दोस्तों, यही तो हमारा तरीका होना चाहिए तैयारी करने का, एक एक चीज़ को रिकॉल करते चलिए। तो सबसे पहले हमने देखा कोर एलिमेंट ऑफ एचआरएम। एचआरएम के 4 कोर एलिमेंट होते हैं, पीपल, मैनेजमेंट, बिहेवियरल डायनेमिक्स और क्या है दोस्तों आपका यू से क्या होता है, यू से होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन। आपको याद हो गया होगा, पीपल, मैनेजमेंट, बिहेवियर ऑफ डायनेमिक्स और यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन। चलिए, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम में दोस्तों हमने क्या देखा कि सबसे पहला आता है दोस्तों हमारा फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल आता है, सॉरी एडवाइजरी रोल आता है, फंक्शनल रोल आता है, सर्विस रोल आता है, और फिर आता है दोस्तों हमारा स्पेशलिस्ट रोल। स्पेशलिस्ट रोल में दोस्तों कॉम्पिटेंस असेसमेंट प्रैक्टिशनर आते हैं, पीएमएस एक्सपर्ट आते हैं, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट आते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एचआरएम। मैनेजरियल फंक्शन में क्या देखा दोस्तों, एक बार रिकॉल कर लीजिए, लेटेस्ट रिकॉल मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एचआरएम। तो मैं आपको शो कर देता हूँ मैनेजरियल फंक्शन में क्या क्या है, ठीक है। सो लेट मी शो यू द मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और लास्ट में हमने देखा अभी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, रिटेंशन, काउंसलिंग और एडवाइजरी, चेंज मैनेजमेंट। तो दोस्तों आज मैं इस लेक्चर में इतना ही रखता हूँ, इसी को आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग एम्प्लॉय पॉलिसी डिस्कस करेंगे, ह्यूमन कैपिटल को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग एम्प्लॉय इनटू प्रोडक्टिव एसेट डिस्कस करेंगे, एचआरएम का जो की प्रैक्टिसेस है भारतीय ऑर्गेनाइजेशन में वो उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग एचआरडी, एचआरएम और पीएम में क्या अंतर होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये मैं अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करूँगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।